नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, बुधवार के दिन यह चीज खाने से लोग शीघ्र बनते हैं धनवान, और यह बात दोस्तों 100% सच है। धनवान के साथ साथ ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है, इन्हें शीघ्र ही सफलता मिलती है और जिस भी क्षेत्र में जाएं उन्हें बिल्कुल ही सफलता मिलेगी और दिन दुगनी रात तरक्की होती है। दोस्तों, यदि यह वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे खाते हैं तो लोगों के दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, सही और पूरी जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को आपको पूरा अवश्य देखना है। दोस्तों, कहावत है ना कि जैसा खाए अन्न वैसा रहे। मन अन्न का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अन्य कहीं ना कहीं ये हमारे मन पर अपनी ऊर्जा का प्रभाव डालता है। दोस्तों, बुधवार के ही दिन क्यों खाना चाहिए इन चीजों को जिससे हमारे जो है जीवन में प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, बुद्ध का मतलब ही समझ लीजिए। बुद्ध का मतलब होता है बुद्धि, और बुद्धि के देवता कौन है? भगवान गणेश जी से हमें क्या प्राप्ति होती है? भगवान गणेश जी से हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, बुद्ध के प्रभाव के बारे में अभी तक नहीं जानते होंगे तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में बताना चाहूंगा बुद्ध के प्रभाव के कारण हमारे जीवन में क्या घटित होता है। दोस्तों, इसलिए सभी लोगों को कहना चाहूंगा, शनि से भी ज्यादा, श्रेणी से भी ज्यादा क्रूर और शनि से भी ज्यादा खतरनाक कहे गए हैं। बुद्ध ग्रह के प्रभाव अधिकतर लोग शनि महाराज को भी कोसते हैं कि शनि के कारण हमारे जीवन में यह परेशानी चल रही है। दोस्तों, सबसे बड़ा यही गलती कर बैठते हैं जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में, जिनके भाग्य में कमजोर हो, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल हो ही नहीं सकते हैं। तो बुद्ध के कुछ दुष्प्रभाव, जैसे कि यदि आपके बुद्ध कमजोर होते हैं दोस्तों, आपको छोटी छोटी जगह पर जाते वहां पर दुर्घटना होना शुरू हो जाते हैं। दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और लोग शनि महाराज को कोसते हैं कि शनि के कारण ही यह हमारे जीवन में दुर्घटना हो रही है, परेशानी आ रही है। दोस्तों, इसी के कारण ही दुर्घटना होती है। और तंत्र क्रिया, जिन्हें तंत्र क्रिया अध्ययन एक लगती है, मंत्र वगैरह लगती है, तो उन्हें टोटके इत्यादि जिन पर अत्यधिक बार हो रहा है, समझ जाना। बुध ग्रह उनके कुंडली में बहुत ही कमजोर है। जिनकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होते हैं उन्हें नाना प्रकार के तंत्र बाधा, नाना प्रकार की क्रिया एवं तरह तरह के तांत्रिक प्रयोग उन पर होता है। और इसी के साथ यदि आपकी बुद्ध कमजोर हो तो बुद्धि और विवेक ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि विवेक आपकी परंतु बहुत ही कम रहेंगे। जैसे आपकी बुद्धि तीव्र होना चाहिए, बिल्कुल ही वह 5% में जाकर आकर के रुक जाते हैं। और जिस काम को करने के लिए जाते हैं, जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता, नाना प्रकार के आपके जीवन में कष्ट आती है, तो यह बुद्ध के ही कारण होती है। यह विवेक एवं बुद्धि को नष्ट कर देता है और ये सभी प्रकार के कार्यों में अवरोध उत्पन्न करते हैं, संकट उत्पन्न करता है। दोस्तों, या बुद्ध की कुछ को प्रभाव है और यह सर्वत्र हानि करता है। जहां पर जाइए, जिस भी काम को करने के लिए जाइए, जैसे आप सफलता के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य के या फिर पढ़ाई वगैरह करें, वहां पर भी आपको सफलता हासिल हो जाती है। यह बुद्ध के को प्रभाव के कारण है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से पूरा देखना है। आज मैं आप लोगों को बुद्ध गणेश संबंधी तथा कौन सी ऐसी चीज है जिसे खाने से बुद्ध और गणेश से दोनों मजबूत हैं, सारी जानकारी बताऊंगा। यदि आज के बड़े मिस कर दिया तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा दोस्तों? क्योंकि आज की जो जानकारी है आपके भाग्य, आपकी तकदीर बदल करके रख देंगे। क्योंकि भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप कहेंगे और गणेश जी से हमें शुभ लाभ, दौलत, रिद्धि सिद्धि सभी की प्राप्ति होता है। और इसके नीचे में कौन काम करता है? जो बुध ग्रह है। भगवान गणेश जी इनके ईस्ट है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, सारी जानकारी में बताऊंगा। और जिन गणेश जी को तीनों देवी अत्यंत प्रेम करते हैं, जैसे कि माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासभा स्मृति महाकाली, मतलब है दोस्तों स्वयं माता पर यदि यह तीनों की ही कृपा मिले। भगवान गणेश जी महाराज को तो बुद्ध का स्वामी कौन है? तो बुद्ध के स्वामी गणेश जी है। और गणेश कौन है? तो भगवान गणेश की प्रथम पूज्य देव है, जिसके पास शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, नाना प्रकार की जितनी भी सुख है, यह सब भगवान गणेश जी की ही दास बने हुए हैं। और भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय है। और भगवान गणेश जी की कृपा के बिना आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिल्कुल ही आपको सफलता नहीं मिलेगा। दोस्तों,
हम घर में जब भी पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो भगवान गणेश जी की हम सुपारी से या फिर गोबर के कंडे से या फिर गोबर से हम सब भगवान गौरी गणेश का निर्माण करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि गणेश का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व स्थान होता है। तो दोस्तों, बुद्ध ग्राहकों कैसे बलवान करें? यह प्रश्न आप सबके मन में आ रहा होगा कि बुद्ध ग्राहकों कैसे करें जिससे हम धनवान बने, गुणवान बने, जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति हो और भगवान गणेश जी की भी कृपा हमें प्राप्त हो। जिन्हें भगवान जी की, गणेश जी की कृपा मिल जाती है, उन्हें माता पार्वती और भगवान भोले बाबा का स्वतः आशीर्वाद मिल जाते हैं। तो दोस्तों, बुद्ध को बलवान करने के लिए आप जो है स्वस्तिक पहल कौन से स्वास्तिक पहना है? स्वस्तिक चांदी की होना चाहिए। चांदी की स्वस्तिक को घास की रस में 5 घंटे के लिए डूबा करके रखना होता है। इसे चांदी की जो स्वास्तिक होती है वह जागृत होती है, अर्थात इसकी संस्कार होती है। दूध जो घास है यह भगवान गणेश जी की ही स्वरूप कह गए हैं। तो स्वास्थ्य की जो है चांदी के स्वस्तिक आप पहनते हैं। तो दोस्तों, इसका बेनिफिट ये और जबरदस्त फायदे हैं। क्या फायदे हैं कि आपकी बुद्ध ग्रह मजबूत होते हैं, भगवान जी के आशीर्वाद प्राप्त होता है, माता पार्वती और भोलेनाथ जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके पीछे कारण सुनी है तो चांदी की ही स्वस्तिक क्यों? पहले तो दोस्तों, चांदी चंद्र का धातु है, अर्थात आपने देखा होगा जो चंद्रमा है यह चांदी की धातु चंद्रमा का प्रतीक है। और भगवान भोलेनाथ भी अपनी शिखा में, अर्थात दोस्तों अपनी जटा में अर्थ चंद्रमा की अपनी जटा ने यह जो दोस्तों रखे हैं, तो जो चंद्र है यह शीतलता का प्रतीक देवता कहे गए हैं और चांदी धातु यह चंद्र का प्रतीक माना जाता है। और चंद्रदेव के पुत्र कौन हैं? तो ध्यान से सुनना, चंद्रदेव के पुत्र कौन है? बुद्ध ग्रह है। इसलिए दोस्तों, चांदी के स्वस्तिक पहनने से बुद्ध ग्रह आपकी कंट्रोल में होना शुरू हो जाते हैं। और इसी के साथ जो चांदी धातु है किसी उत्पन्न हुई है, माता पार्वती की से रज कहा जाता है। माता पार्वती से उत्पन्न हुए तो माता पार्वती धातु होने के कारण यह भगवान गणेश जी को भी अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैं सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जो लोग जिनके पास बहुत ही पैसा कम है, महंगे रत्न नहीं पहनना चाहते हैं, बहुत ही निधन है, ऐसे व्यक्ति यदि अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं तो चांदी के स्वस्तिक पहनना शुरू कर दीजिए। आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। परंतु हमने वीडियो में जिस तरीके से आपको उपाय बताएं, किसी उपाय से आपको पहनने तक आपको जाकर के लाभ मिलेंगे। क्या रखने से हमारे भाग्य को गणेश जी और बुद्ध ग्रह बहुत ही तेजी से बलवान करते हैं, तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। तो दोस्तों, बहुत से लोग पूछते हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दीजिए कि क्या रखें जिससे भगवान गणेश जी की हमें आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारी बुद्धि कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाए, अर्थात हमारे सोचने समझने की क्षमता तीव्र हो जाए। तो कहा जाता है कि जो हरे रंग हैं, भगवान गणेश और हरे रंग जो है यह बुद्ध ग्रह को समर्पित है। तो दोस्तों, हर एक कलर की रुमाल रखते हैं या फिर धूप घास अपने पास शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दूध घास भी अपना बहुत बड़ा इसका महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास का हमारे जीवन में आपने देखा होगा, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि पूजा पाठ में दूध घास के बिना भी आप जो है दोस्तों कोई भी पूजा अनुष्ठान पूर्ण नहीं कर पाते। 2 घास का प्रयोग होता ही होता है। तो जिस प्रकार भगवान गणेश जी प्रथम पूजनीय, उसी प्रकार दूध घास कभी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। दूध घास को पाने पर में जागृत करके रख सकते हैं। इसे किस प्रकार से जागृत कर सकते हैं? भगवान गणेश जी को 5-2 घास आप जो है चढ़ा दीजिए और इसे चढ़ाने के पश्चात आप जो है भगवान गणेश जी से धन की कामना करें, अपनी सदा पास में रहने की कामना करें और फिर इस दूध घास को आप अपने पर्स में रखें। तो जहां भी जाएं, दूध घास आपके पास में रहेंगे तो यहां भगवान गणेश जी के आशीर्वाद रहेंगे। आप चाहें तो हरे रुमाल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो अलग है, अलग अलग ग्रह है, यह अलग अलग कमरों की तरफ, अर्थात दोस्तों जो कलर है उनके तरफ आकर्षित होता है। तो जो बुद्ध ग्रह है यहां हर एक कलर की तरफ शीघ्र आकर्षित होता है बुद्ध ग्रह की। फिर आपको और हम प्राप्त होगा कि इस उपाय से गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी कहा गया है, इसलिए छोटे से छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, जब गणेश जी के पर्व आते हैं तो उसे छोटे बच्चे भी गणेश जी को अपने घरों में बैठा करके रखते हैं, इनकी पूजा करते हैं। भगवान गणेश जी हरे वृक्ष लगाने से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हर एक कलर की वृक्ष लगाने से वैसे सभी वृक्ष प्रायः खड़े होते हैं, परंतु हरे वृक्ष लगाने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सफेद मां आर की जड़ यदि आप अपने घर में पूजा स्थान पर रखते हैं तो इससे भी भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं।
मुद्दत चढ़ाने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं और संत सेवा करने से भी भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 2 और आसान टोटका बताऊंगा, जिसे टोटके को अपना करके आप अपनी जीवन में बुध ग्रह के बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली में बुध ग्रह को मजबूत करके अनेकों लाभ ले सकते हैं और भगवान गणेश जी की के ऊपर में साक्षात कृपा भी होगा। जिनके ऊपर में गणेश जी की कृपा हो, ऐसे व्यक्ति धनी बनते हैं, गुणवान बनते हैं और जाकर के यह बहुत बड़े पत्नी प्रतिष्ठित भी होते हैं। जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। दोस्तों, एस्ट्रो सच एक यूट्यूब चैनल ही नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है और दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को सरल से सरल आसान जानकारी बताते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही साधारण हैं, छोटे होते हैं, परंतु इनके प्रभाव रामबाण की तरह होता है। जिस प्रकार रामबाण चूक होता है दोस्तों, उसी प्रकार हम वीडियो में जो उपाय बताते हैं इसके प्रभाव अचूक होता है। हमारे वीडियो को देख करके बहुत सारे लोग लाभ भी लेते हैं और उन्हें कम ही समय में अत्यधिक फायदा भी मिलते हैं। तो ऐसे कौन से तोड़ते हैं जिन टोटके को करने से भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं? टोटके का मतलब क्या है दोस्तों? टोटके हुआ सरल क्रिया जो कि कम समय में अत्यधिक लाभ देते हैं। तो यदि आप अपने पास में जागृत सुपारी अपने पास में रखना शुरू कर देते हैं तो इससे भगवान गणेश जी आपके ऊपर में हमेशा मेहरबान होते हैं। देखिए, जो सुपारी हैं से भगवान गणेश जी के स्वरूप माने जाते हैं, तो सुपारी को भी जागृत करना आपको आना चाहिए, तब आपको लाभ मिलेगा। सुपारी को कैसे जागृत करना होता है? सुपारी को आपको दोस्तों जिस प्रकार भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पंचों प्रचार से आपको सुपारी की पूजा करना और इसे अपनी हथेली में रख करके, और दोस्तों आपको इसे हथेली में रखना है, आपको इसे मुट्ठी बांधने हैं। मुट्ठी बांधने के पश्चात दोस्तों उन गर्म गणपत के इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और इसे फिर आपको अपने पास में रख लेना है। इसे आप जो है हरे कलर के कपड़े में बांध करके रखें तो अत्यधिक लाभ मिलेंगे। इससे गणेश जी और बुद्ध का भी आशीर्वाद प्राप्त पास में रखते हैं, तो जहां भी जाएं भगवान गणेश जी आपके साथ में रहे गए, उनके आशीर्वाद रहेंगे। घर में स्थापित करके रखते हैं तो यह आपके घर के जो ऊर्जा है उसे बढ़ाने का काम करते हैं, आपके घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख प्रदान करते हैं। दोस्तों, ये उपाय आसान है परंतु इनके प्रभाव की तीव्र है। आप चाहे तो हरी मूंग की 21 दाने बुधवार के दिन, हरे मूंग की 21 दाने हरे कलर की जो कपड़े है इसके पोटली बनाना और 21 दाने आपको इसे अपने घर में रखना है। पूजा अनुष्ठान में रखी आप अपने घर के द्वार पर भी बांध सकते हैं या फिर व्यापारी स्थान है जहां पर व्यापार करते हैं वहां पर बांधे। दोस्तों, आपकी उन्नति 101% गारंटी है। दोस्तों, 101% गारंटी गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाए, उनके लिए फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अब क्या खाएं जिससे हम शीघ्र धनवान बने, हमारे जीवन में शीघ्र से धन आए, हमें हर क्षेत्र में सफलता? तो दोस्तों हर चीज, जैसे कि हमने वीडियो में पहले ही बताया है कि अलग अलग जो ग्रह है उन्हें अलग अलग प्रकार के कलर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि दोस्तों जो शनि ग्रह है इसे काले कलर की वस्तु अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बुध ग्रह है, इसे हर एक कलर की वस्तु अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो दोस्तों जितने भी हर चीज है, जैसे कि पालक है, धनिया है, हर एक कला की जूस है या फिर दिनचर्या में उपयोग किए जाने वाले जितनी भी है, इसका अत्यधिक उपयोग करना शुरू कर देते हैं। आप चाहे तो 1 कप दूध घास की रस्म नित्य पीना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आपके बुध ग्रह मजबूत हो जाएंगे, भगवान गणेश जी साथ आपके ऊपर भी मेहरबान होंगे, क्योंकि दोस्तों जो हर एक कलर है यह बुध ग्रह को समर्पित है। बुध ग्रह इसकी तरफ आकर्षित होता है और यदि आप हमारे वीडियो में बताए गए उपाय से, जैसे कि 1 कप दूध घास की रस पीना शुरू करते हैं, तो आपके मन शांत रहेंगे, एकाग्र है और आपकी बुद्धि भी तीव्र होंगे और पूर्ण रूप से आपके ऊपर में बुद्ध का प्रभाव रहा आएगा और बुद्ध के प्रभाव आपके ऊपर में रहेंगे। तो आपकी बुद्धि भी, आपके विवेक भी बलवान हो जाएंगे, तीव्र हो जाएंगे। और जिनकी बुद्धि तीव्र हो, फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दौलत बन जाते हैं। यह धन दौलत के पीछे बल्कि नहीं जाते, धन दौलत इनके पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो आप चाहे तो 1 ही चम्मच की मात्रा में मिथ्या चाहें तो दूध घास का रस पीना शुरू कर सकते हैं। आपके ऊपर में बुद्ध का एवं भगवान गणेश जी का साक्षात आशीर्वाद होगा। एक रत्न है दोस्तों, जिस रत्नों को पहनने से हमारे बुध ग्रह मजबूत होते हैं और भगवान गणेश जी के भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पन्ना रत्न। पन्ना रत्न पहनने से 5.25 रत्ती पन्ना रत्न
यदि आप धारण करते हैं, आप चाहें तो इससे ऊपर हैं सकते हैं, परंतु जो 5.25 रत्ती है, इसे बहुत ही उत्तम कहा गए हैं। आप इसे कनिष्ठा, अपनी कनिष्ठा उंगली में इसे धारण कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे एस्ट्रोलॉजर के पास में भी पूछ करके धारण कर सकते हैं। बुधवार के दिन 5.25 पन्ना रत्न पहनी। पन्ना रत्न पहनने से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होता है। धन दौलत भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु दोस्तों, हमारे कर्म भी अच्छे होना चाहिए। बुधवार के दिन हरे मूंग की दाल का दान करना चाहिए। इस दिन हरे मूंग की दाल का सेवन करने से लाभ मिलता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में बुध की स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, बुधवार के दिन करें हरी मूंग की दाल और इलायची का यह माह उपाय, आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा खत्म। गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा धन। बुधवार के दिन अगर आप हरी मूंग की दाल और इलायची का वह गुप्त उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है, तो मान के चलिए आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, गणेश भगवान जी को भगवान शिव जी का पुत्र कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर भगवान गणेश जी की आपको कृपा प्राप्त है तो आपको भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करनी चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक और शुभ काम को करने से पहले भगवान शिव जी के पुत्र गणेश भगवान जी की पूजा पाठ की जाती है, या जो है यह प्राचीन समय से चली आ रही है। बताया जाता है कि किसी भी शुभ काम को करने से पहले अगर आप गणेश भगवान जी की पूजा करते हैं तो इससे आपको आपके काम में सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए गणेश भगवान जी को प्रथम देवता भी बोला जाता है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी तरह की दिक्कत का सामना कर रहे हैं, चाहे वह आर्थिक परेशानी हो, चाहे वह मानसिक परेशानी हो, और अगर आप गणेश भगवान जी की पूजा पाठ करना चालू कर देते हैं तो धर्मशास्त्र के हिसाब से आप हर तरह की समस्याओं से मुक्ति पा जाते हैं। और अगर आप बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल और इलायची का वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे शास्त्र में इसका वर्णन है, तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में चाहे आप कर्ज के मायाजाल में फंसे हो, चाहे आर्थिक परेशानी से परेशान हो, या आपके जीवन में धन आना बंद हो गया हो, दोस्तों, भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी पैसे की हर परेशानी खत्म हो जाएगी और दूसरी तरफ आपके जीवन में धन चुंबक की तरह आपके पास खींचा हुआ चला आएगा। क्योंकि दोस्तों, बुधवार का जो दिन होता है वो कोई सामान्य दिन नहीं होता। कई लोग बुधवार का इसीलिए इंतजार करते हैं क्योंकि कहा जाता है कि बुधवार को कोई भी व्यक्ति हरी मूंग की दाल के और इलायची के उपाय करता है, उस व्यक्ति के जीवन में फिर धन चुंबक की तरह खींचा हुआ चला आता है। धन आने के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इतना धन आता है जिसके उस व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होती है। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो इस हरी मूंग की दाल के और इलायची के वह गुप्त उपाय को कर लीजिए जिसके बारे में हम आपको बताने क्योंकि यह उपाय सिर्फ बुधवार को ही किया जा सकता है। बुधवार के दिन आपको यह उपाय किस तरीके से किस मुहूर्त पर है, वह आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान गणेश जी और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान गणेश भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करें, बहुत ही जाएं, और कभी भी किसी भी तरह की परेशानी का आपको सामना न करना पड़े, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान गणेश, जय भगवान भोलेनाथ जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी उपाय पता चलता है। जिस उपाय से आपको कोई भी लाभ पहुंच सके वह हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और दोस्तों देखिए, वीडियो करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बुधवार को अगर आपने हरी मूंग की दाल के और इलायची के वह उपाय कर लिए जो अभी हम आपको तुरंत बताने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी के साथ आपको भगवान गणेश जी का तो आशीर्वाद मिलेगा का ही मिलेगा। परंतु एक बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपके तभी काम आएंगे जब इन उपायों को आप सही मुहूर्त पर करेंगे। कई लोग उपाय करते हैं दोस्तों, परंतु उपायों को करते वक्त वो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। यह उपाय करते हैं तो गलत मुहूर्त पर करते हैं और उसको उनका लाभ नहीं मिल पाता है। दोस्तों, बुधवार को अगर आपने सही मुहूर्त पर सही समय पर यह उपाय कर लिया जो आपको हम बताने जा रहे हैं, दोस्तों यकीन मानिए, सिर्फ एक दिन की आपकी 2 या 4 मिनट की पूजा पाठ से आपको इतना बड़ा लाभ मिल सकता है जिसके आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
और आपके जीवन में गणेश भगवान जी के आशीर्वाद से आपको सफलता, तरक्की और पैसे की प्राप्ति होगी। इसीलिए दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। पहला उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं, यह उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपने हरी मूंग की दाल और इलायची से इस बुधवार के दिन कर लिया तो मान के चलिए जो कर्ज लिया था और उत्कर्ष के माए फंसते हुए चले आ रहे थे, उस कस के मायाजाल से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ अगर आपका व्यापार चौपट हो गया था, व्यापार ठप पड़ गया था, आपका व्यापार चल पड़ेगा। और अगर आपके जीवन में धन आ नहीं रहा था, धन भी आना शुरू हो जाएगा। यह उपाय सही मुहूर्त पर आपको कैसे करना है, चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको यह करना है दोस्तों, 21 मूंग के दाने लेने हैं। ये जो 21 मूंग के आप लेंगे, ये हरी वाली होनी चाहिए। आपको जिनकी एक इलायची लेनी है और एक दिया लेना है। दिए में आपको गाय के बना हुआ घी डालना है। ये 3 चीजें आपने ले ली। अब आप लोग एक लोटा जल ले लीजिएगा। बुधवार के दिन सुबह नहा धोए का एक लोटा जल ले लीजिएगा। अब उस लौटे जल में आपको 2-4 बूंद गंगा जल भी डालते नहीं है। बस यही सब चीजें लेकर के आपको किसी भी शिवालय जाना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम आपको उपाय बताने आ रहे हैं। किसी भी शिवालय जाइए। सबसे पहले आपको यह करना है दोस्तों की इस बात का ध्यान रखना है, जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के दाएं तरफ भगवान गणेश जी वॉश करते हैं। अब दाईं तरफ ही आपको पानी अर्पित करना है जो हम बताने जा रहे हैं। आपको उसी एक जल में 21 हरी मूंग के दाने डाल देने हैं। अब आपको शिवलिंग के ऊपर हरी मूंग के दाने के जो आपने जल में डाले हैं, इसको दाएं तरफ करना है। यह आपने अर्पित कर दिया। इसको अर्पित करने के बाद आपको शिवलिंग के पास आपको एक दीपक जलाना है, जो आप गाय के दूध से बने हुए घी का दीपक है। उसको जलाइए और उसमें एक इलायची डाल दीजिए। ये 2 उपाय अगर आपने कर लिया इस माह बुधवार के दिन, तो जो आपने पानी अर्पित किया है, यह पानी अर्पित करने के बाद मान के चलिए आपकी आर्थिक समस्याएं जो हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल ही पड़ेगा। ये जो दीपक जला करके आपने उसमें एक इलायची डाला है दोस्तों, इतना करने भर से मान के चलिए भगवान भोलेनाथ और भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा और आप जो कर्ज के माई जाल में फंसते हुए चले जाते हैं, कर्ज के माया जाल से आप लोग मुक्त हो जाएंगे। चलिए आपको दूसरा उपाय जो हम बताने जा रहे हैं वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। और यहां जो भी व्यक्ति कर लेता है उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 5 हरी मूंग की दाल ने चाहिए। सिर्फ 5 हरी मूंग के दाने चाहिए। आपको दोपहर से लेकर शाम के वक्त कभी भी नहाना है, धोना, क्योंकि यह जो समय होता है यहां आरोग्य समय होता है। आरोग्य के समय ही इस पूजा को किया जा सकता है। दोपहर के बाद किसी भी शिवालय जाइए। शिवालय में आपको जाना है। यहां पर सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल करना है। ध्यान रखिएगा, जो एक लोटा जल अर्पित करना है आपको मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए। एक लोटा जल अर्पित कीजिए। आप शिवलिंग के दाईं तरफ आपको 3 हरी मूंग के दाने रखने हैं। 2 जो हरी मूंग के दाने बचे हुए हैं वो किसी नदी के पास जाइए, जो नंदी का पैर उठा होता है उसके तरफ आपको 2 रख देना है। बस इतना उपाय अगर करना है, आपने इतना उपाय कर लिया तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में चारों दिशा से धन खींचा हुआ चला आएगा और इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। अब मान लीजिए आप बीमार पड़े रहते हैं, आप इलाज कराकर आकर थक गए हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, इसी माह बुधवार के दिन एक लोटे में पूरी हरी मूंग की दाल भर लीजिए। किसी भी शिवालय जाइए। शिवालय के बाहर बैठे जो गरीब व्यक्ति होते हैं उन लोगों को ये हरी की दाल दान कर दीजिए। दोस्तों आप खुद देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ और गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी बीमारी हमेशा के लिए आपसे दूर चली जाएगी। अब यह जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके जीवन में आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको लाभ पहुंचेगा। बुधवार के दिन किसी भी शिवालय जाइए। शिवालय में जाने से पहले एक लोटा जल ले लीजिए, उसमें 2-4 गंगा जल मिला लीजिए और 8 सुपारी डाल करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर इसको और पर कीजिए। इतना अगर आपने कर दिया दोस्तों तो इस महान बुधवार के दिन किया गया इस उपाय से मान के चलिए आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपके ग्रह तारे साथ हो जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही तरक्की करेंगे। अब ये जो आखिरी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय अगर आप करते हैं तो दोस्तों मान के चलिए आपके घर की तरक्की भी, आपकी बरकत भी होगी। इस बुधवार के दिन आपको बस यही करना है कि शाम के खाने के वक्त आप लोगों को हरी मूंग की दाल अपने घर पर बनवानी है और परिवार सहित खानी है। इतना अगर आपने कर दिया, आपके घर की बरकत भी होगी, तरक्की भी होगी।